घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, इतना बड़ा दुस्साहस इन्होंने किया है, तो सम्मानित साथियों आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि जब जब किसानों के ऊपर इस तरह की बर्बरता किसी भी सरकार ने की है तो सरकार दोबारा से रिपीट नहीं हुए। तो सम्मानित साथियों अब जल्दी ही किसान भाइयों के साथ में संवाद बना करके और उनकी लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी अपनी लड़ाई बना करके इस प्रदेश में लड़ने का काम करेगी। सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब श्री कांशी राम। सम्मानित साथियों आज हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के अन्नदाताओं, किसानों, कमेरा वर्ग पर वर्तमान की हरियाणा सरकार के तुगलकी फरमान के बाद प्रशासन ने जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किसानों पर किया है, बहुजन समाज पार्टी उसका कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। साथियों आज का दिन इतिहास में काले दिवस के रूप में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जो कमेरा वर्ग, किसान, अन्नदाता हर विपरीत परिस्थिति का सामना करके, चाहे वो ओलावृष्टि हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे तो सम्मानित साथियों सर्दी, गर्मी, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करके अनाज पैदा करके इस देश के अंदर अमीर से गरीब तक का पेट पालने का काम करता है। आज उस किसान को जो अपनी मांगों को लेकर के, मुख्य मांगों को लेकर के, जो लंबे समय से जो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी, चाहे तो वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात हो, चाहे वो आड़ती और किसान के बीच में तालमेल बना करके उसको किसान को मजबूत करने की बात हो, चाहे वो मंडियों का आधुनिकीकरण करने की बात हो, चाहे तो वो समर्थन मूल्य देकर के जो किसान की लागत है उस लागत को पूरा करके उसकी फसल का सही दाम देने की बात हो। सम्मानित साथियों इन सब मांगों को लेकर के जो क्षेत्र सरकार का ध्यान उन मांगों की तरफ, उन समस्याओं की तरफ दिलाने के लिए जा रहा था, तो उसको बर्बरतापूर्वक रोड पर पीटने का काम इस सरकारों ने किया। साथियों जितनी भी पूर्व के अंदर सरकारें बनी उन्होंने इन मांगों को पूरा करने का झूठा वादा तो किसान भाइयों के साथ में किया। ये भोला भाड़ा किसान उनके झूठे वादों के चक्कर में आकर के इन्होंने तो उनकी सरकार बनाने का काम किया, लेकिन उन सरकारों ने हमेशा से ही इन मांगों को अनदेखा करने का काम किया। तो सम्मानित साथियों आज की वर्तमान सरकार जितनी जिम्मेवार इन किसान भाइयों को धोखा देने में है, उतनी ही पूर्व की सरकारें भी, चाहे वो आईएनएलडी की सरकार हरियाणा में रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, साथियों उतनी ही जिम्मेवार वो सरकारें भी हैं। और बड़े पैमाने पर जब इन पूर्व की सरकारों ने इन मांगों को का अनदेखा किया तो बड़े पैमाने पर किसान भाइयों ने आत्महत्या करने का भी काम किया है, और आज उनको ये सरकारें रोड के ऊपर पीटने का काम कर रही है। तो साथियों बहुजन समाज पार्टी इस तरह की दुर्घटनाओं का, इस तरह के दुस्साहसों का कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है और सरकार को इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती है कि आज की जो दुर्घटना, आज का जो दुस्साहस सरकार ने प्रशासन के द्वारा करवाया है, तो उनके अंदर जो हमारे किसान भाई हैं जो बेवजह आज जो गिरफ्तार किए गए उनको तुरंत छोड़ने का काम करें, जिनको चोटें लगी हैं उनको सम्मानपूर्वक उनका इलाज करा करके उनको घर भेजने का काम करें, उनको हर संभव राहत देने का काम करें, और जो मुख्य मांगे किसान भाइयों की है उनको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्द अपने किसान भाइयों के साथ संवाद बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर उन किसान भाइयों के पक्ष में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी। तो साथियों ये हरियाणा सरकार वैसे तो हर मोर्चे पे फेल थी ही थी, चाहे तो रोजगार की बात हो, आज हमारा नौजवान रोजगार को तरस रहा है, ये रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। 1983 पीटीआई बड़े लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, जबरदस्ती रिटायरमेंट देने का काम ये सरकारें कर रही हैं। आशा वर्कर है वो धरने के ऊपर बैठी है, निजीकरण बड़े पैमाने के ऊपर चल रहा है। निजीकरण जब जब किसी सरकारी संस्थान और विभाग का होता है तो गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो जाता है, महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं है, हर चीज को बेचा जा रहा है। तो ये केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल थी ही थी, लेकिन आज इन्होंने एक इतने बड़े घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, इतना बड़ा दुस्साहस इन्होंने किया है। तो सम्मानित साथियों आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जब जब किसानों के ऊपर इस तरह की बर्बरता किसी भी सरकार ने की है तो सरकार दोबारा से रिपीट नहीं हुए। तो सम्मानित साथियों अब जल्दी ही किसान भाइयों के साथ में संवाद बना करके और उनकी लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी अपनी लड़ाई बना करके इस प्रदेश में लड़ने का काम करेगी। और जय जवान जय किसान का नारा जो महापुरुषों ने इस प्रदेश के अंदर दिया था उसको सही रूप में लागू करने का काम आदरणीय बहन जी के लीडरशिप के अंदर इस देश और प्रदेश के अंदर किया जाएगा। तो सम्मानित साथियों अब जल्दी ही किसान भाइयों से मिल करके और उनके साथ बातचीत करके आगामी कार्रवाई को अंजाम देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा